जब से योगी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तब से मनुवादियों के हौसले बुलंद हैं। क्या किसी ब्राह्मण सांसद पे हिम्मत होती किसी की? ऐसे कर देगा अटैक चंद्रशेखर? सिर्फ एक सांसद की पहचान नहीं है चंद्रशेखर की। आज की तारीख में देश के सबसे बड़े दलित नेता में से चंद्रशेखर का नाम आता है। यह लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये फ्रस्ट्रेशन में हमला कर रहे हैं कि कहीं यह पुलिस पदाधिकारी की मिलीभगत से तो नहीं हुआ है। एसएचओ पर जांच होनी चाहिए, उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जो लगातार इसको सोशल मीडिया पर दलित वर्सेस यादव बनाना चाहते हैं। ये भी एक जातीय दंगा भड़काने की एक तरह से कोशिश करते थे। अब वो नहीं चलेगा। आप बताइए ना, राम मंदिर इन्होंने बनाया है, अब मंदिर में जाके कोई जो है मुसलमान जाके नमाज पढ़े तो क्या होगा? क्या स्वीकार्य होगा? हमारे बौद्ध मंदिर में तुम्हारा क्या काम है? तुम क्या कर रहे हो हमारे घर में? भैया मिलेंगे जगन्नाथ मंदिर से लेकर इनका जितना बालाजी तक सब मंदिर है, सब बुद्ध की मूर्तियों को सिंदूर और चुंदरी लपेट के ये लोग जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और महादेव बनाए हुए हैं, शिवलिंग बनाए हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद पर मथुरा में हमला हुआ है, लेकिन दो चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। दो बड़ी घटना हुई थी मथुरा में जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद गए थे। हाल के दिनों में एक और घटना हुई है बुलंदशहर में। पहली घटना जो बड़ी घटना थी, सचमुच खतरनाक घटना थी, वो थी करनावल गांव में, जहां 15 यादव समाज के युवाओं पर आरोप लगता है कि उन्होंने 2 दलित समाज की बच्चियों के साथ बदसलूकी की। सब पर गुंडा एक्ट लगा है, सबको जेल में डाल दिया गया है, जो जमीन अवैध कब्जा था उसको भी छुड़ाया गया है। चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिले, न्याय दिलाने की मांग की और उन्होंने सपा पर भी हमला बोला कि आपको आना चाहिए, कि आप इसलिए नहीं आए कि यादव पीड़ित है। उस गांव में कोई पंचायत नहीं हुई है, एक पंचायत हुई थी यादव समाज की। उन्होंने कहा कि हम बच्ची के साथ हैं, पीड़ितों के खिलाफ है। दूसरी एक घटना हुई है, आपको बता दें, करनावल गांव जो है वो रिफाइनरी थाना में आता है। दूसरी घटना जो है भगत नगरिया में हुआ, जहां साहेब सिंह और लेखराज जी पर गोलीबारी हुई। ये सुरीर थाना क्षेत्र का मामला है। चंद्रशेखर वहां भी जाने वाले थे, जा रहे थे। उसी दौरान भगत नगरिया में ये उन पर पत्थरबाजी का हमला हुआ है। मेरे साथ तमाम मीडिया चैनल जो हैं वो आपको गलत खबर दे रहे हैं कि जो दलित परिवार से मिल के आ रहे थे, लेकिन वहां हमला नहीं हुआ है, उस गांव में हमला नहीं हुआ। इसी तरह से जैसे बिहार में मनोज राम जो दलित सांसद हैं कांग्रेस के, उन पर हमला हुआ था, कहा गया कि गांव वाले ने दौरा दौरा कर मारा। तो खैर, अब सोशल मीडिया है। मैं आपको बहुजन साथी के 2 वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा, वो घटना पर मौजूद हैं। वो उस पहली घटना जहां पहले पीड़ित परिवार से चंद्रशेखर मिलने गए हैं, उस परिवार से भी वो मिले हैं। और जहां पत्थरबाजी हुई है वहां भी बहुजन साथी के जो पत्रकार हैं उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की है। ओम सुधा हैं, समाज पार्टी के नेता हैं। कैसे देख रहे हैं आपके नेता पर हमला, पत्थरबाजी की कोशिश है उनकी काफिले पर? देखिए शंभू जी, इस पूरे मामले का जो सबसे जो आपने जिस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया कि जो सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि ये दलित वर्सेस यादव का मामला है, जबकि आपने खुद ही इंट्रो में भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस नगरिया गांव में, जिस करनावल गांव की ये घटना है जो रिफाइनरी थाना क्षेत्र में है, वहां घटना हुई ने पीड़ित परिवार से मिलके वहां से जो है हमारे साथी जो है सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ हमारे साथी वहां से निकल गए थे। और दूसरी जगह जहां बाबा साहब की मूर्ति भी टूटी है, जी वो बिल्कुल नगरिया बिल्कुल। साहेब सिंह वहां जहाँ चंद्रशेखर जा रहे थे, भरत नगरिया गांव में। हाँ हाँ वहां जा रहे थे चंद्रशेखर, वहां घटना हुई है। तो सबसे पहले जो आपने कंफ्यूजन दूर कर दिया कि ये जो है यादव वर्सेस दलित का मामला है, वो मामला है ही नहीं। यादवों ने पंचायत करके उस मामले में आपने इस बात को क्लियर कर दिया। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है, आप देखिए, इसको मनुवादी सबसे अधिक हवा दे रहे हैं। मैं लल्लन टॉप पे देख रहा था, लल्लन टॉप पे जो एंकर है वो खुल के बोल रहा है कि यादवों के ग्रुप ने जो है इस तरह किया। ये इस तरह, ये मेन स्ट्रीम चैनल है शंभू जी, देखिए, जो प्रोग्रेसिव बनते हैं। असल में जो बहुजन एकता, जो बड़ी बहुजन एकता बन रही है, उस पर ये हमला करना चाहते हैं जी। हम सबके प्रयास से जो हम लोग एक बहुजन एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इस मामले पर अखिलेश यादव का ट्वीट भी नहीं आया, न मिलने गए हैं। और इस पर चंद्रशेखर ने इशारे में, चंद्रशेखर ने नाम नहीं लिया जैसे हम लोग नाम ले रहे हैं, चंद्रशेखर ने इशारे में कहा कि कुछ लोग इस मामले पर चुप्पी साधे हुए क्योंकि वो खास समुदाय से हैं। भाई चंद्रशेखर की ये भाषा है। अब देखिए शंभू जी, क्या है कि इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि चंद्रशेखर आजाद का
बढ़ता हुआ राजनीतिक कद, दूसरा इसका पहलू है कि योगी सरकार में मनुवाद का बढ़ा हुआ हौसला, और दोनों बातें बिल्कुल सही है। इस पूरे घटना के पीछे यही है कि जो चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब है, यह लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये फ्रस्ट्रेशन में हमला कर रहे हैं। और दूसरा जो पहलू है कि जो जब से योगी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तब से मनुवादियों के हौसले बुलंद हैं। आप सोच कर देखिए कि जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है, क्या किसी ब्राह्मण सांसद पे हिम्मत होती किसी की ऐसे कर देगा अटैक? और इसमें मैं पुलिस प्रशासन पर भी, शंभू जी 10 सेकंड में, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल है इस आपको पूरे मामले जानकारी दे में। दूं, सर्वेश पांडे ने एक ट्वीट किया है, कल 28 फरवरी को सवर्ण महापंचायत में स्कूल पहुंच रहा हूं। सवर्ण आर्मी के संस्थापक हैं और एक सवर्णों की पंचायत भी हुई है भरत नगरिया में जहां ये हमला हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाँ, ये ने ट्वीट किया है। चल रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूं, एक आप ट्विटर हैंडल भी है, सोचिए। ये एक दिन पहले ट्वीट किया गया है। मथुरा पुलिस देखना चाहिए इनको। 28 फरवरी को नगीना, ये वो शख्स हैं जो लगातार ये महापंचायत की तस्वीरें हैं, और ये शख्स हैं जो सरेआम जो भगत नगरिया गांव में एक बैठक हुई है जाति के नाम पर। अब देखिए शंभू जी, एक बैठक होती है जाति के नाम पर, जहां चंद्रशेखर पर हमले की योजना, इसको बैठक नहीं कहेंगे, इसको कहिए अपराधी मिलकर जो है, इसको हम लोग थोड़ा क्लिष्ट न, एकदम आसान करिए कि अपराधी मिलकर जो है बैठकर चर्चा कर रहे थे कैसे जो है इस अपराध को अंजाम देना है, क्योंकि पत्थरबाजी करना, गोलीबारी करना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। बावजूद इसके कि चंद्रशेखर पर इसके पहले गोली चल चुकी है, प्रशासन को खबर, ऐसा नहीं है कि प्रशासन को खबर नहीं होगी कि जो है इस तरह की कोई बड़ी मीटिंग हुई है, क्योंकि एक सांसद आ रहा है, और चंद्रशेखर सिर्फ एक सांसद की पहचान नहीं है चंद्रशेखर की। आज की तारीख में देश के सबसे बड़े दलित नेता में से चंद्रशेखर का नाम आता है। प्रशासन का रवैया देखिए, पूरा प्रशासन का अप्रोच है, मुझे लगता है जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय थाना के जो पदाधिकारी हैं, उन पर भी जांच होनी चाहिए, सीओ पर जांच होनी चाहिए, एसएचओ पर जांच होनी चाहिए। जितने स्थानीय पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके उनको जो है रिमांड पे लेके जांच करनी चाहिए कि कहीं यह पुलिस पदाधिकारी की मिलीभगत से तो नहीं हुआ है। क्योंकि जो भी आज तक उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, अभी बिना प्रशासनिक सहयोग के, बिना ऊपर से इशारा हुए कुछ नहीं हो सकता है। दो चीजें हो सकती है, या तो प्रशासन की मिलीभगत है, या दूसरा ऊपर से इशारा है कि होता है तो होने दो। इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्यों मामला बहुत संवेदनशील है, अभी चुनाव सर पर है, और इस तरह जातीय दंगा जो भड़काने की कोशिश की जा रही है, उस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जो लगातार इसको सोशल मीडिया पर दलित वर्सेस यादव बनाना चाहते हैं। यह भी एक जातीय दंगा भड़काने की एक तरह से कोशिश है शंभू जी, इस एंगल से भी समझना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो ये ओमसुधा है। ओमसुधा जी, बौद्ध जो एक आंदोलन चल रहा था उसको लेकर भी आप लगातार ट्वीट कर रहे हैं। रात में लगभग 1:30 बजे पुलिस ने उठाया था, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, लेकिन जो जो आंदोलनकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। उस पर क्या प्रतिक्रिया आप? आप सिर्फ, अब जो धरना सिर्फ बोध गया में महाबोधि मंदिर में हो रहा था, अब मामला सिर्फ उतना नहीं है, अब इस मामले का राष्ट्रीयकरण हो गया। वो दौर गया जब पसीना गुलाब था, वो दौर गया जब आप कुछ भी हमारे ऊपर थोप देते थे। अब आज की तारीख में शंभू जी, इतना तो आप भी मानते हैं कि भारत में जो है बौद्ध धर्म को लेकर अंबेडकरवादी चल रहे हैं, और यह जो अंबेडकरवादियों में जो शिक्षा का प्रसार हुआ है, जो चेतना का जागरण हुआ है, अब उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है कि कल तक आप हमारे जो है धर्म स्थल पर आकर ये सब नाटक कर देते थे, अब वो नहीं चलेगा। आप बताइए ना, राम मंदिर इन्होंने बनाया है, अब मंदिर में जाके कोई जो है मुसलमान जाके नमाज पढ़े तो क्या होगा? क्या स्वीकार्य होगा? कोई जो है ईसाई जाकर वहां, फादर जाकर जो है वहां प्रे कराए, क्या वो एक्सेप्टेड होगा? भाई, जब आप एक स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आपके मंदिर में जाकर किसी और धर्म को मानने वाला आदमी अपनी पूजा पद्धति से पूजा पाठ करे, फिर आप हमारे, मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है?
तुम क्या कर रहे हो हमारे घर में भैया, अब जाओ हमारा घर खाली करो, हमारा घर हमें अब वापस चाहिए। और ये लोग असल में घबराए हुए इसलिए है ना, क्योंकि इनको पता है अभी सिर्फ महाबोधि मंदिर का मामला नहीं है, अब मामला पूरे देश में जो हमारी जो बौद्ध संस्कृति है उसका मामला है। ये मस्जिद खुदाई करके मंदिर निकाल रहे हैं ना, थोड़ा और खोदो, वहां भी जो है बौद्ध धर्म की कुछ ना कुछ निशानी मिलेगी, वहां भी बुद्ध मिलेंगे। जहां खोदोगे बुद्ध मिलेंगे। जगन्नाथ मंदिर से लेकर इनका जितना बालाजी तक सब मंदिर है, सब बुद्ध की मूर्तियों को सिंदूर और चुंदरी लपेट के ये लोग जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और महादेव बनाए हुए हैं, शिवलिंग बनाए हुए हैं। वो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर रोज आती है। और जो इस देश के सबसे बड़े इतिहासकार हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, लगातार इस पर रिसर्च करके सामने ला रहे हैं, सबके सामने है। मैंने खुद हमारे गांव के पास जो है एक बुद्ध की मूर्ति को लतमरा गोसाई बना दिया था, और वो बुद्ध की मूर्ति थी। और उसी जगह जो है मुंगेर का एक बहुत चर्चित जो है चंडी स्थान है, जिसको कहते हैं कि ये जो है बहुत भारत का जो है पॉपुलर जगह है, चंडी स्थान बहुत मान्यता है। वो असल में बुद्ध की मूर्ति है। चंडी स्थान मुंगेर बहुत पॉपुलर है वो बिहार का। तो ये तमाम जितने भी हिंदू धर्म ने कब्जा कर रखा है, इनको पता है कि महाबोधि मंदिर से जो आंदोलन बोध गया से निकला है, यह आंदोलन वहीं अब सच में नहीं रुकने वाला है। अब पुलिस चाहे जबरदस्ती उठा ले या कुछ भी कर ले। आप देखिए महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक शंभू जी, हर जगह लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और इस पूरे मामले पर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया का मामला नहीं है, अब लोग सड़क पे उतर गए हैं। हमें हमारी संस्कृति अब वापस करनी होगी। हम अपनी संस्कृति पर क्लेम कर रहे हैं, और जो लोग उसके बचाव में आए हैं, जिस धर्म के लोग सब जानते हैं, अगर तुम अपने यहाँ नमाज पढ़ने दोगे तब हम अपने यहाँ तुमको जो है वो जो पिंड दान कराते हो करने देंगे। हमारे अंगने में तुम, यार मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हमारे यहाँ तुम क्यों पिंड दान कर रहे हो? जाओ राम मंदिर में करो, मथुरा में करो, बनारस में करो, हमारे बौद्ध मंदिर में तुम्हारा क्या काम है? आप देख शंभू जी, आप तो गए ही हैं बोध गया, आप देखिए जैसे मंदिर हम लोग घुसते हैं, जो मुख्य मंदिर है बोध गया का, वहीं लेफ्ट साइड में देखिए उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर बना एकदम मेन जगह पे। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को हड़पने के लिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत को दबाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जितना मिट्टी में ये दबाएंगे, अब दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब यह जो है बौद्ध धर्म की संस्कृति जो है धरती का सीना चीर कर बाहर आने के लिए बेकरार। आखिरी सवाल कि भाईचारा में क्या दिक्कत है? अगर वहाँ SC ST OBC हिंदुओं को, वो सवर्ण हिंदू हैं चारों के चारों, अगर शोषित वंचित समाज से हों और मंदिरों में भी भागीदारी मिले, और एक सवाल तो यह है कि उससे भाईचारा हो तो अच्छी बात है, और दूसरी बात कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब जा रहे हो, क्या कोई जानकारी है? नहीं, अभी परसों ही हमारे जो है भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह परसों ही होके आए हैं, और हमारी पार्टी पूरी तरह से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक्टिव है। विनय रतन सिंह परसों ही वही थे, तो हमारी पूरी टीम थी वहां, और पूरी टीम लगी हुई है। हम लोग सोशल मीडिया पे भी कैंपेन कर रहे हैं, पटना में भी इस पूरे मामले पर कैंपेन करने की योजना है। दिल्ली में भी इस मामले पर हमारी पार्टी जो है एक बड़ा प्रतिरोध करने की योजना पर काम कर रही है। यह मुकम्मल, इस लड़ाई को हम लोग बीच में नहीं छोड़ने वाले हैं, यह लड़ाई मुकम्मल लड़ी जाएगी। हम अपनी संस्कृति पर हमारा क्लेम है, हम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे। जी शुक्रिया हमसे इस बातचीत के लिए। शुक्रिया शंभू जी, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।